अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूं जमीर हैदर और आज हम थोड़ा सा जरा हटकर मौजू पे बात करेंगे क्योंकि बजट का सीजन है। आपको मालूम है बजट 2025-26 की तैयारियां अरूज पर हैं और अभी तक डेट एक्चुअली एज सच फाइनल नहीं की। पहले तो था कि अर्ली जून में, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि शायद जरा ताखीर से आएगा, मिड जून तक बजट आएगा। और बहुत सी चीजें चलना शुरू हो जाती हैं और सबसे अहम सवाल यही रहता है कि अवाम के लिए इसमें क्या है। कुछ इंडस्ट्री भी हम जिक्र करेंगे, मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज के वो कितना कंट्रीब्यूट करती हैं टैक्स में, और अल्टीमेटली पोटेंशियल किस किस इंडस्ट्री में है जहां पर टैप किया जा सकता है। इसके लिए बात करने के लिए मुझे आज ज्वाइन किया है जवाद रिजवी साहब ने। मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं और सीनियर इकोनॉमिक कॉरेस्पॉन्डेंट हैं द न्यूज अखबार के, और बहुत वसी तजर्बा रखते हैं। लाहौर में होते हैं लेकिन इस्लामाबाद से जो खबरें निकल रही होती हैं ये लाहौर में बैठ के देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जवाद आपके वक्त का। शुक्रिया भाईजान। आपने तारीफ ज्यादा कर दी, हम तो आपके शागिर्द हैं, सीखते हैं आपसे। नहीं 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 नहीं। अच्छा जवाब, देखें सबसे अहम सवाल हमेशा यही रहता है कि जी बजट तो आ रहा है, अभी हम जंग में से भी निकले हैं और जंग में अखराजात यकीनन हमें अभी तक कोई पब्लिक तो नहीं होते, वो अभी तक तो नहीं हुए, लेकिन बहुत बड़ी कीमत अदा करनी पड़ती है जंग की और वो आपका बजटरी नंबर पे उसका इम्पैक्ट भी आता है। आपको क्या लगता है कि ये एक तो कि सैलरी क्लास को कोई रिलीफ मिल सकेगा इस दफा बजट में, और आवाम की जरा आगे चल के बात करते हैं। जरा पहले जरा थोड़ा सा जरा बताएं ना कि क्या आपको क्या लगता है सैलरी क्लास के लिए कोई रिलीफ आएगा, क्योंकि पिछले दो बजट्स में तो ऐसे ही लग रहा था कि सिर्फ और सिर्फ अगर खून नचोड़ना है तो सिर्फ और सिर्फ सैलरी क्लास है। अच्छा भाई, इसमें ना मैं अक्सर पहले भी बजट के हवाले से डिफरेंट प्रोग्राम्स में बैठे तो लोग हमें ना एक से कहते हैं गुडी गुडी पिक्चर्स दिखा रहे हैं कि सैलड क्लास को कुछ रिलीफ मिल जाएगा। मैं एक बात बहुत क्लियर हूँ कि सैलड क्लास को उस वक्त तक रिलीफ नहीं मिलेगा जब तक हुकूमत नए टैक्स पेयर्स को टैक्स नेट में नहीं लेके आती। आईएमएफ कोई ये नहीं कहता कि सैलड क्लास की बजट टैक्स बढ़ाओ या फलां के ऊपर बढ़ाओ, फलां के ऊपर बढ़ाओ। आईएमएफ कहता है कि ये आपका फाइनेंशियल डिसिप्लिन है, इस फाइनेंशियल डिसिप्लिन में रह के आपने आपको अपने परफॉर्म करना है। अगर उन्होंने आपको से 1 ट्रिलियन का टैक्स टारगेट दे दिया है या आपने उनसे एग्री कर लिया या 10 ट्रिलियन का, तो अब आपने ही उसको पूरा करके देना है। आपने उसमें पेट्रोलियम पे लेवी लगा के पूरा करना है या आपने सैलड क्लास की सैलरी के ऊपर टैक्स बढ़ा के पूरा करना है। ये हमारी जो जो प्रॉब्लम है वो ये है। अच्छा, मैं क्लैरिटी के साथ कहता हूँ कि मुझे ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे सैलड क्लास पे कोई रिलीफ नजर नहीं आ रहा। शायद ये रिलीफ हो कि इस दफा उनका टैक्स बढ़े ना, कम होता मुझे नजर नहीं आ रहा। और क्यों कम करें? 5 टाइम ज्यादा आपका सैलड क्लास दे रहा है टैक्स एज कंपेयर टू ट्रेडर्स, एक्सपोर्टर्स, इंडस्ट्रियलिस्ट। तो वो क्यों कम करें? इजी इनकम है हमारा। टैक्स सिस्टम जो है इजी टैक्सेशन के निजाम पे है। कस्टम की ड्यूटी सारी आपकी पोर्ट के ऊपर काट ली जाती है, टैक्स कलेक्ट हो जाता है। सैलड क्लास की टैक्स एट सोर्स काट लिया जाता है, टैक्स कलेक्ट हो जाता है। अब अगली जो बात जो इस दफा सुनने में आ रही है, अभी हो सकता है उस पर इम्प्लीमेंटेशन हो या ना हो, हमारे जितने भी फ्रीलांसर हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ वो हमारे क्या नाम है यूट्यूबर या टिकटॉकर है, फ्रीलांसर, मैंने फ्रीलांसर हमारे आईटी का बहुत बड़ा फ्रीलांसर है, गिग वर्कर्स है, वो उनको भी सोच रहे हैं कि इस दफा उनको भी किसी तरीके से मिल करें, उनसे भी टैक्स कलेक्ट करें। सही, बिल्कुल तो ठीक है। ये हमारा रिलीफ इस तरह का मिलेगा जो मिलेगा। चलें देखें, एक मशहूर बात कही जाती है हमेशा से और बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट भी कहते हैं कि लोअर द टैक्स रेट एंड एक्सपैंड द बेस। हम कोशिश भी करते हैं लेकिन बेस अभी तक एक्सपैंड नहीं कर पा रहे, टैक्स नेट में लोगों को नहीं लेके आ रहे। तो आपको नहीं लगता कि अगर टैक्स रेट कम कर दें तो शायद लोग थोड़ा सा मतलब एनकरेज फील करें और टैक्स में कंट्रीब्यूट करें, हमारी ताजे बरादरी भी करे, इंडस्ट्री भी करे, और सब मतलब एटलीस्ट कंट्रीब्यूट तो करें फिर टैक्स में, हालांकि लगता तो किसी पे कुछ नहीं है। मैं कहता हूँ जीरो टैक्स भी करते हैं हम, होता क्या है? फॉर एग्जाम्पल मैं फाइलर नहीं हूँ, टैक्स मेरा कट रहा है, तो मैं उनके टैक्स सिस्टम में एग्जिस्ट नहीं कर रहा लेकिन मेरा टैक्स कट रहा है। हमारे यहाँ इनडायरेक्ट टैक्सेस की भरमार है, हर कोई टैक्स पेयर है। हमारा फाइलिंग सिस्टम इतना कॉम्प्लिकेटेड है, इतना मुश्किल है कि अच्छे खासे जो लोग हैं, अच्छे खासे एजुकेटेड लोग जो हैं, उनके ऊपर फाइनेंशियल लिटरेसी लेवल की नहीं होती कि वो अपनी रिटर्न फाइल कर सकें। और
गलती से कोई गलती हो ही जाए उनसे, जब जब देखें, मैं आप तो चले शायद हो सकता है अपनी फाइल कर लें, हमें एक उम्र होगी ये चीजें देखते हुए, लोगों को नहीं समझ होती। अगर वो फाइलिंग करते हुए कहीं पे कोई गलती होगी जो ह्यूमन एरर है, टेक्निकल एरर है, उसका खमियाजा टैक्स पेयर को भरना पड़ेगा। तो ये वो चीजें हैं जिससे मैं कहता हूँ जीरो टैक्स रेट करता है, सबको फाइलर बनाए, लोग फाइलर नहीं बनेंगे। मैं एक छोटा सा वाक्य शेयर कर देता हूँ। हमारे एक क्या नाम है चेयरमैन रिटायर्ड हो गए, ये उस वक्त क्या नाम है एमनेस्टी एक चल रही थी और नया साल शुरू हो गया। तो मेरे एक दोस्त है टैक्स के, वो उनके ऑफिस में है, उनसे से मेरा रास्ता रहता था, जो रिटायर्ड हो गए हमारे अफसर। तो वो उनके ऑफिस में आए, तो ऐसी कोई बात हुई, मेरा टेलीफोन पे आता था, मुलाकात नहीं थी। तो उन्होंने मुझसे कहा यार मेरी भी ना वो नया रिटर्न फॉर्म आ गया, तो मेरी भी रिटर्न से अभी आया नहीं है, तो आता है तो मेरा फलाना दोस्त है टैक्स कंसल्टेंट, मैं उस पे से एक दफा कंसल्ट कर लूंगा, देख लूंगा उसमें क्या है, और उसके बाद जो है फिर मैं ये ना फाइल कर दूंगा। तो जब अपना फाइल करूंगा तो आपका भी आपको राब्ता कर लूंगा। तो मैंने कहा मेरा जो है वो वेल्थ स्टेटमेंट वही है जो पिछले साल थी, और बाकी जो टैक्स बनेगा कर देना। सही अच्छा, है। जो ये हुई ना बात, तो मैं हंस पड़ा। उन्होंने एकदम ही स्ट्राइक किया कि ये कौन सा जवाब दिस, और कहते अल्लाह दे बंदे आए, ये सामने मेरी गल कराती। मैं कहा सर ये अंदाजा लगा लें कि आप 22वें ग्रेड में हैं, यू आर अनएबल टू फाइल योर रिटर्न, और ये मेरे भाई दोस्त 19वें ग्रेड में हैं, इन्होंने 20वें में जा रहे हैं। ये अपनी फाइल रिटर्न करने से पहले कंसल्टेंट को कंसल्ट करेंगे, कंसल्टेंट। जिन्होंने टैक्स लेना है सबसे, सही है। उनको अपना टैक्स रिटर्न फाइल करने से पहले कंसल्टेंट को डिस्कस करना पड़ रहा है। सही है। तो आप एक्सपेक्ट करते हैं कि आम बंदा अपनी अच्छी तरीके से ठीक से रिटर्न फाइल कर ले, ऐसा नहीं। और इसी वजह से फिर ये एक हैंडीकैप मिल जाता है लोगों को, मौज मारते हैं जिन्होंने लाइबल टैक्स देने को टैक्स नहीं देते, टैक्स अवेट करते हैं, अवॉइड करते हैं, दोनों चीजें करते हैं। सही ये है। हमारे मसाइल है, इसकी वजह से हमारा टैक्स नहीं आता। सही है। अच्छा, तो अब चलें बजट में। फिर इसका मतलब है एक सैलरीड क्लास तो के लिए तो आपको रिलीफ नजर नहीं आ रहा। जी, अवाम के लिए कोई रिलीफ हो सकता है कुछ? मतलब मुझे नहीं, वैसे आप समझ नहीं, थोड़ी सी जमाना थोड़ी सी होता जो था। अमीर अवाम है ना, थोड़ी सी अमीर अवाम जिसको हम कहते हैं, जो बड़ी बड़ी एलीट। गाड़ियां इंपोर्ट करते हैं, एलीट। एलीट। मैं अमीर कहता हूँ, एलीट तो पता नहीं कौन से लोग हैं, वो तो पुरानी गाड़ियां इंपोर्ट नहीं करते, नई गाड़ियां मंगाते हैं। तो पुरानी गाड़ियों के ऊपर इस तरह सरप्राइजिंगली आईएमएफ लॉबिंग कर रहा है कि आप 5 साल तक की पुरानी गाड़ी जो है इंपोर्ट करने की जरूरत है। ये एक चीज है जो अपेरेंटली नजर आ रही है, शायद ऑटो सेक्टर में ये चीज, जो यूज कार जो आती है हमारी, उसको शायद कोई इसमें इंसेंटिव मिले लोगों को, कि जो यूज कार हमारे यहाँ तो अक्सर इसकी वजह से मेजोरिटी आपको लोग यूज लगता करते है, इसकी वजह से आपको लगता है कि जो हमारी मैन्युफैक्चर्ड यहाँ पे जो इंडस्ट्री है, जो लोकली मैन्युफैक्चर्ड ऑटोमोबाइल सेक्टर है, वो फिर अपनी प्राइसेस कम करने पर मजबूर हो जाएगा ना, क्योंकि अगर हैं। सर पानी। कोई प्राइसेस कम नहीं करेंगे, क्लैरिटी है, मैं आपको बताऊं, इनका बड़ा स्ट्रॉन्ग कार्टेल है। इसके ऊपर सीसीपी ने एक्शन भी लिया, वो कोर्ट में चले गए, हमारे यहाँ ये देखें। अब ये बताएं, पिछले 2 साल से तो आपका डॉलर स्टेबल है, स्टेबल आपके है। मार्कअप्स नीचे आए हैं, कितनी कीमतें कम की गाड़ियों वालों ने, बढ़ाई हैं। क्यों? उनके ऊपर रेगुलेशन नहीं है, उनके चेक एंड बैलेंस नहीं है। जब तक सही है। चेक एंड बैलेंस इन पे नहीं आएगा ये काम नहीं करेंगे। सही ये है। बड़े मैनेज चलते हैं। ये एक फजूल से आर्गुमेंट है कि अगर हम इंपोर्टेड गाड़ियां अलाउ कर देंगे 5 साल तक की, तो हमारा जो डोमेस्टिक है वो गाड़ी की कीमत कम कर देगा। मैं आपको बताऊं, गाड़ी की कीमत बढ़ाएगा। वो कहेगा जी इसकी वजह से मेरी जो कॉस्ट पूरी नहीं हो रही, मेरे बायर कम हो गए हैं, मैंने तो कॉस्ट पूरी करनी है, वो कीमतें और बढ़ाएगा। सही। और जिसने पाकिस्तानी न्यू कार लेनी है उसने न्यू लेनी है, और जिसने यूज लेनी है उसने यूज लेनी है। ये दो तरह की चलिए। मार्केट एग्जिस्ट ठीक करती है। ठीक है। बिल्कुल सही है। अब सवाल ये पैदा होता है कि देखिए, टैक्सेस तो जमा करने हैं। अब हमारी इंडस्ट्रीज हैं, बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं। कहा यह जाता है कि जी देखें, पीओएल प्रोडक्ट्स के ऊपर जो टैक्स लगता है वो मेजर सोर्स है, बड़ा सोर्स है टैक्स कलेक्शन का। जी, और उसको एडवांटेज ये है कि वो डिजिटल पूल में भी नहीं जाता। बस बिल्कुल सही है। ठीक है। तो और फिर उसके बाद फिर हमारा रियल एस्टेट सेक्टर जो है वो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर है। फिर इंडस्ट्रीज हैं, बहुत सारी हैं, लेकिन कुछ उनमें टैक्स इवेजन की कहानियां भी बहुत सारी हैं। एक तो वो बहुत तो है। चले इवेजन हो गई, फिर वो मिली भगत कहा जाता है कि जी टैक्स कलेक्टर और टैक्स दहंदगान जो है, उनकी मिली भगत से जो है वो टैक्स इवेजन होती है, वो एक इशू है। अब आपको क्या लगता है कि ये जो बेसिकली जिसको हम कहते हैं ना कि हुकूमतों की कुछ पॉलिसीज ऐसी रही हैं कि जो मुर्गी को जिबा कर देते हैं, ये नहीं कि चलो अंडे खाते रहें, लेकिन जो नुकसान दे रहा सेक्टर उसको उसको नहीं छेड़ते। देखें जमीर भाई, सबसे बड़ा हमारे यहाँ ना, अगर हम टैक्स चोरी की ऊपर बात करें तो हमारे यहाँ सबसे बड़ा सेक्टर आता है
स्मगलिंग का फैक्टर जो है वो हर चीज की मदर ऑफ ऑल एविजन है। सही है। ठीक है। अब बिल्कुल। वो जब स्मगलिंग होती है तो हमारा जो डॉक्यूमेंटेड सेक्टर है, जो टैक्स पे कर रहा है, वो उसकी कॉस्ट पे होती है। उससे दो चीजें होती हैं, एक तो गवर्नमेंट के रेवेन्यू इफेक्ट करते हैं, दूसरा जो एक लीगल बिजनेस कर रहा है, गवर्नमेंट को टैक्स दे रहा है और जॉब क्रिएट कर रहा है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहा है, एक वाइड बिजनेस कर रहा है, उसको डिस्करेज किया जाता है इस स्मगलिंग की वजह से कि वो गलत तरफ जाए, दो नंबरी करे, स्पीड मनी लगाए, अंडर द टेबल डील करे और अपने पैसे बना के निकल जाए। ये वो फैक्टर है जो हमारे जितने भी सेक्टर्स, जो इंडस्ट्रीज जिनमें पोटेंशियल है, काम कर सकती है, उनके साथ प्रॉब्लम आती है। मैं एग्जांपल देता हूँ, इसमें बहुत बड़ा हमारा सेक्टर सिगरेट का है। सही। सिगरेट के अंदर क्या होता है, मैं स्मोकर नहीं हूं, ठीक है, आप जानते हैं मुझे। सही। इशू ये है कि जो, मैं बिल्कुल भी हक में नहीं हूं कि सिगरेट सस्ती होनी चाहिए, लेकिन सिगरेट की इकोनॉमी ये कहती है कि ये प्राइस इन इलास्टिक होती है। ठीक है। प्राइस इन इलास्टिक से मुराद ये कि अगर उसके ऊपर टैक्स बढ़ाते भी जाएंगे, जो स्मोकर है उसने सिगरेट अपनी उतनी ही पीनी है। सही है। अब वो क्या करेगा, अगर आप टैक्स बढ़ा रहे हैं और पैरेलल आप एक चोर रास्ता खोला हुआ है, तो जो डॉक्यूमेंटेड है उसकी कंजम्पशन सेल कम होती जाएगी और सही। अनडॉक्यूमेंटेड चोरी वाले का शेयर बढ़ता जाएगा। लेकिन ठीक है, लेकिन नतीजा क्या जवाब होगा? बिल्कुल सही जवाब। लेकिन इसमें एक एक चीज है, देखें, ये अगर अब आपने स्पेसिफिकली सिगरेट इंडस्ट्री की बात की है तो इसमें देखें, जो लोकल मैन्युफैक्चरर है उसके पीछे एक बहुत बड़ी सप्लाई चेन है, जिसके अंदर जो तंबाकू उगाता है वो है, फार्मर है, फिर उसके साथ फिर एक बहुत बड़ा कि जी फार्म टू मार्केट, फिर वो जो पहुंचाने का है वो, उसमें एक बहुत से लोग एम्प्लॉय होते हैं, फिर एक इंडस्ट्री चलती है उसमें बहुत से लोग एम्प्लॉय होते हैं, फिर एंड प्रोडक्ट मार्केट में आता है। लेकिन जो जो इसमें टैक्स वेट कर रहे हैं, मसलन कहा यह जाता है कि एक 400 से जायद जो हैं वो सिगरेट के ब्रांड्स हैं, जो कि बेसिकली लोकली जो रजिस्टर्ड ब्रांड्स हैं, और उनमें से नॉट लेस देन 390, बल्कि लाइक मोर देन 390 ब्रांड्स ऐसे हैं जो कि टैक्स के कवानीन को बिल्कुल मतलब लिफ्ट ही नहीं कराते, परवाह नहीं करते। तो बात यह है कि फॉर्मल सेक्टर जो बेसिकली आपकी इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट भी कर रहा है, सिगरेट के अंदर जो फॉर्मल सेक्टर है, जो डॉक्यूमेंटेड है, वो कंट्रीब्यूट भी कर रहा है, लेकिन दूसरा जो रजिस्टर्ड है लेकिन वो कवानीन ही नहीं फॉलो करते। सर जी, बात सीधी सी है, 413 प्रिसाइज रजिस्टर्ड है, ठीक है, 394 जो है वायलेशन करते हैं। वायलेशन कौन कर रहे हैं? देखें, रजिस्टर्ड जो है ना, रजिस्टर्ड में भी जो 413 में से ना, दो, मैं सीधी बात करूंगा, दो मल्टीनेशनल कंपनी है जो प्रॉपर टैक्स कंट्रीब्यूट करती है। सही है। ठीक है। बाकी हमारे लॉबिस्ट हैं। हमारे लॉबिस्ट कौन से हैं? उनके रिप्रेजेंटेटर बैठे होते हैं सेनेट में, ठीक है, वो सेनेटर्स हैं। वो सेनेट में बैठ के अपनी मर्जी की पॉलिसियां बनवाते हैं। 100 में 100 पॉलिसी बनवा ली, ठीक है, पूरी दुनिया में लॉबिंग होती है, लोग अपनी इंडस्ट्री अपनी इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए पॉलिसीज बनवाती हैं और उसको प्रोटेक्ट करती हैं। अच्छा, वो भी बनवा ली, उसके बावजूद भी उसके ऊपर इतने वो बदमाशी है उनकी कि वो उसके बावजूद भी टैक्स नहीं पे करते। वो ऐसी ऐसी वायलेशंस करते हैं कि आपने एक लॉ बना लिया, मिल के बैठ के कर लिया, एक मिनिमम प्राइस फिक्स कर दी कि इससे नीचे आप बेच नहीं सकते, उससे नीचे बेचते हैं, धड़ल्ले से बेचते हैं। और कहाँ बेचते हैं? वो डिफेंस के साथ जो कच्ची आबादी होती है, जहां पे मजदूर रह रहे होते हैं, वहां पे बेचते हैं। मतलब आप जस्ट इमेजिन, हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज जो हैं, जो लॉ इम्प्लीमेंटेशन एजेंसीज जो हैं, वो क्या सही। करती हैं? इसमें एक और बड़ा कैच है। मेरे दोस्त एफबीआर वाले कहते हैं, मैं उनसे कहती हूँ, यार बिक रहे हैं, तुम्हें भी पता है बिक रहे हैं, तुम क्या करते हो? कहते हैं हम कुछ नहीं कर सकते, हमारा एक सिस्टम है कि चेयरमैन एफबीआर ने चारों प्रोविंशियल सेक्रेटरीज को एक लेटर लिखना है, उसने कहना है कि ये रेगुलेशन, ये डिसीजन है, हमारे टैक्स चोरी हो रहा है, इसको रोकें। उसने, एफबीआर ने अपना काम कर दिया। सही है। चीफ बिल्कुल सेक्रेटरी साहब ने एक अपना लेटर इशू करना है तमाम कमिश्नर्स और डीसीज को कि भाई ये काम गलत हो रहा है, इसको रोको। सही। डीसीज ने नीचे इंस्ट्रक्शन इशू कर देनी है एसीज को, अच्छा, एसीज दो ने फाइल दो आदि कागज साथ फेंक बेसिकली देना। जवाब आपने जो कहा कि दो बेसिकली मल्टीनेशनल कंपनीज हैं जो कि मेजर कंट्रीब्यूटर भी हैं टैक्स के मद में, जी। और जो बाकी हैं, मतलब अगर ये 400 कुछ नंबर जो आपने बताया, 413 अगर रजिस्टर्ड हैं, तो इनमें से टेक्निकली दो कंपनीज जो हैं वो मेजर कंट्रीब्यूटर हैं टैक्स में, और बाकी जी। जो है वो, उनका वैसे कोई रेशियो आइडिया है आपका कि कितना रेशियो है, उसमें डिफरेंस क्या है?
इसमें रेशियो ये है कि हमारे जो, आप यूं समझ लें, मोर देन 95% जो टैक्स जनरेट होता है रजिस्टर्ड ब्रांड में से, वो दो कंपनियों के ब्रांड से होता है। अच्छा, ये दो कंपनियों के भी मुख्तलिफ ब्रांड्स हैं जो अब हम बात करते हैं। ठीक है, 413 हम ये ब्रांड्स हैं रजिस्टर्ड ठीक है, में, 394 जो हैं नॉन कंप्लाइंट हैं। सही तो 394 के ऊपर जो बच रहे हैं ना 19, ये सही। बेसिकली वही कंपनी है, दो उनके मेजोरिटी ब्रांड्स हैं। और बाकी हमारे लोकल जो केपी के या फाटा के या कश्मीर वाले जो हैं, उनको एक वो स्पेशल प्रोविजन है, वो उनको ठीक है, मिलते हैं। और उसके अंदर, उसके बावजूद वो अपनी, मतलब एक एक फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री की कैपेसिटी से 100 स्टिक्स बनाने की है। सही। ठीक है, तो उन्होंने डिक्लेयर 100 स्टिक की हुई है। वो प्रोडक्शन देती है 500 स्टिक्स। 400 स्टिक्स जो है वो अनडॉक्यूमेंटेड हो रहे हैं ओके ओके, और वो बिक अच्छा रहे अब हैं। ये जब ये अनडॉक्यूमेंट हो गया, उसका उसका टबैको भी अनडॉक्यूमेंट हो गया, उसका फिल्टर भी अनडॉक्यूमेंट हो गया, उसका पेपर भी अनडॉक्यूमेंट हो गया, उसकी प्रोडक्शन भी अनडॉक्यूमेंट हो गई, उसका सेल्स भी अनडॉक्यूमेंट हो गया, टोटली अनडॉक्यूमेंट हो गया। सही। वो अनडॉक्यूमेंट जो है वो चला जाता है किधर। और फिर मैं एक और इसको, मेरा मेरा जो एक बहुत बड़ा हंच है, मैं बहुत इसके ऊपर तकलीफ से बात करता हूँ कि जो अनडॉक्यूमेंटेड पैसा होता है ना, ये किसी जगह पे भी इस्तेमाल हो सकता है। और हमारे यहाँ सबसे ज्यादा किट्टी में होती है टेरर। तो सही। क्या ये पैसा टेरर फाइनेंसिंग में चला जाता है? किधर है ये अब लोग, क्यों ये सोए तो हुए हम हैं? वी कैन नॉट जज ऑन दैट कि वो उसमें जाता है, लेकिन अब बहुत से मसाइल हैं। देखें, अब स्मगल जो आती हैं सिगरेट्स बेसिकली, और ये जो दो बड़ी कंपनीज हैं उन्हीं के मुकाबले में वो उन्हीं के ब्रांड्स जो हैं वो स्मगल ब्रांड्स भी आ रहे होते हैं, जिसपे जी वो भी एक तरह से मतलब टैक्स इवेजन भी है और टैक्स कलेक्शन में नुकसान भी दे रही है डेफिनेटली गवर्नमेंट को, क्योंकि फिर वो शायद मुझे नहीं मालूम कि वो वैसे 12 मरतबा हमें एक वार्निंग साथ साथ देनी है कि स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, तो मैं चाहता जी हूँ जी, वो जो की आती बात है हो उसके रही है। क्यों, उसके बाहर कौन से हैं? उस पे पेक्टोरियल वार्निंग नहीं होती, हेल्थ वार्निंग। बिल्कुल उस पिक्टोरियल पे वार्निंग एज भी नहीं है। अच्छा, लिमिटेशन नहीं होती। लोकल ये लोकल भी तो डब्ल्यू एच ओ की बहुत सारे, रेगुलेशन। सही, जी लोकल जी, भी तो बहुत सारे हैं जो इन चीजों को एवेट कर रहे हैं, जिस तरह ट्रैक एंड ट्रेस वाला जो सिस्टम है। और फिर क्योंकि अगर वो ट्रैक एंड ट्रेस नहीं होगा तो एक्साइज वालों को वो नहीं पता लग सकेगा वो कि उससे आगे की बात करते हैं। आप पोस्टर पढ़े हैं, वो उम्र के टिकट निकालते हैं, वो वाटर कूलर निकालते हैं, वो मोटरसाइकिलें निकालते हैं। अच्छा, आप तो ट्रैक एंड ट्रेस की बात कर रहे हैं, वो अपना ट्रैक एंड ट्रेस डालते हैं, उसमें डाले जाते हैं सिगरेट पियो और मोटरसाइकिल लो। सही जवाब। टेक्निकली तकरीबन कहा जाता है कि इस पूरे जो सिगरेट इंडस्ट्री है इसका पोटेंशियल जो है वो 600 अरब रुपए है टैक्स में। इससे भी ज्यादा भी प्रॉब्लली हो सकता है ये, लेकिन जो टैप नंबर एक इस वक्त मौजूद है। और कहते हैं कि जी 300 अरब से ज्यादा की इवेजन है, टैक्स इवेजन है। जी जी, तो 95% जो दो कंपनियां पे कर रही हैं, तो वो इसका मतलब है कि वो जितना भी जमा हो रहा है वो सिर्फ दो कंपनियां ही दे रही हैं। वो तो अपना हिस्सा कंट्रीब्यूट कर रही हैं। और हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि जैसे जैसे टैक्स बढ़ा है इनके ऊपर, तो जो मैंने जैसे बात की, डिमांड इलास्टिक है। डिमांड इलास्टिक ये हुई कि जिसने एक डब्बी सिगरेट पीनी है या दो डब्बी सिगरेट पीनी है, उसने एक या दो डब्बी पीनी है। अब आपने रेट बढ़ाया। रेट बढ़ाने से क्या, वो उन दो जो क्या नाम है, जो कंप्लाइंट हैं, टैक्स कंप्लाइंट और रेगुलेशन कंप्लाइंट्स हैं, उनकी सेल्स कम हो गई। सही ठीक है, लेकिन पाकिस्तान में सिगरेट सिगरेट का इनटेक कम नहीं हुआ। उसने क्या किया, जो पहले उसकी डब्बी 250 रुपए की आती थी, वो टैक्स बढ़ के 450 रुपए की हुई। अब उसका बजट था 250 रुपए का, वो 250 से 300 रुपए पे तो जा सकता था। उसने क्या किया, उसने अल्टरनेट तलाश किए, स्मगल्ड ब्रांड या नॉन ड्यूटी पेड ब्रांड या डोमेस्टिकली ऐसे ब्रांड जो ड्यूटी नहीं कंप्लाइंट नहीं कर रहे, उसने वो पीना शुरू कर दिए सिगरेट। अच्छा, उसके अंदर उसकी हेल्थ भी कंप्रोमाइज हो रही है, क्योंकि जो इस तरह के ब्रांड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, उनकी क्वालिटी भी चेक नहीं है, वो किसी रेगुलेशन को जवाब, फॉलो नहीं करते। बिल्कुल क्वालिटी जवाब। लेकिन ये तो देखें गवर्नेंस का इशू हो गया ना। अगर मतलब जो ये है 413 रजिस्टर्ड ब्रांड्स, उनमें से सिर्फ 19 जो हैं वो ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम यूज कर रहे हैं, तो ये तो बेसिकली फॉल्ट तो फिर गवर्नेंस का है ना। आपको क्या मैंने लगता तो आपसे पहले बात की ना, वो इतने बदमाश हैं कि वो अपनी फैक्ट्रियों पे ये ट्रैक एंड ट्रेस लगाने नहीं देते। मैं खुली बात कहता हूँ, बदमाश हैं। वो पैसे दे के सेनेटर बनते हैं, आके बैठते हैं, और वो अपनी इतनी बदमाशी करते हैं कि वो नहीं लगने देते। है? सही। उसके बाद आपको मैंने अभी एग्जांपल दी,
चेयरमैन एफबीआई चीफ सेक्रेटरी को लिखते हैं लेटर, चीफ सेक्रेटरी कमिश्नर और डीसी को लिखते हैं, डीसी एसीज को करते हैं, उसके वो खत्म हो जाता है। अच्छा चलें, यहां से ये तो लोकल ब्रांड्स हैं, लेकिन कोई एक रिपोर्ट आई थी उसके मुताबिक ये था कि तकरीबन 280 से जायद ब्रांड्स हैं जो कि स्मगल होते हैं, उनके ऊपर स्मगल्ड है। ट्रैक एंड ट्रेस नहीं है, तो मतलब वो तो बिलियंस ऑफ रुपीस का लॉस है टैक्स का। अब उसमें बड़ी सिंपल सी बात देखें, स्मगलिंग का एक ही असूल है, जहां पे मार्जिन ज्यादा होगा ना वहां पे स्मगलिंग होगी। मुझे किसी ने बात की, ऐसी बात हो रही थी, कहीं बैठे हुए थे, उसने मुझे कहा कि ये जो डब्बी मैं तुम्हें यहाँ पे 100 रुपए या 120 रुपए की बेच रहा हूँ, मेरे दोस्त अक्सर वो पीते हैं, ठीक है, वो कहता कि ये डब्बी मैं सारी चीजें इधर उधर पैसे खिलाने के बाद ये डब्बी मुझे 40 या 50 रुपए की कॉस्ट कर रही है। 50 रुपए की डब्बी कॉस्ट कर रही है, वो कहता है मैं 80 रुपए की देता हूँ मार्केट में, 100%। 120 की बिकती है, ठीक है। आप देखें 50 रुपए की अगर उसको कॉस्ट की, 30 रुपए उसने प्रॉफिट लिया, उसने 40 रुपए का मार्जिन किसको दिया? रिटेलर को, तो वो तो कि फिर भाई तुम बेचेगा भी खेलो। रिटेलर तो। और फिर ये भी वो कहते हैं बेचेगा, क्यों नहीं रिटेलर्स, बेचेगा? रिटेलर्स भी ये मतलब कहते हैं, जो सर्वेज हैं मौजूद उसमें वो कहते हैं कि जी हमें कोई रोकने वाला नहीं है, हम पकड़े नहीं जाते। वो मतलब अंडर कैसे द रोकने टेबल वाला होगा? सेटलमेंट्स होती हैं। नहीं, उनको कौन रोकेगा? बात ये है ना, बड़ी सिंपल सी बात है, मैं कहता हूँ कंप्लाइंट करते हैं, आपका जो बाहर जा रहा है उसके पे ड्यूटी लगा दें पूरी। इंपोर्टेड सिगरेट महंगा है अभी भी, जो आपका डोमेस्टिक प्रोड्यूस होता है उससे, अगर किसी एक ब्रांड का एक सिगरेट पाकिस्तान में प्रोड्यूस हो रहा है ना, उसकी कीमत 600 रुपए है, अगर आप इंपोर्ट करके आप वो इंपोर्टेड सिगरेट मंगा के बेचेंगे तो 1200-1300 रुपए का पड़ता है, सही चौदह है। सौ रुपए का पड़ता है, सही है। वो बारे में नहीं पड़ता। लेकिन स्मगल जो है वो 600 रुपए वाला जो है, स्मगल 400 में बेच देता है, 300 में बेच देता है। नॉन पिक्टोरियल, नॉन एज लिमिट, नॉन कंप्लाइंट, कोई ट्रैक एंड ट्रेस नहीं, कोई जो स्टैंप गवर्नमेंट पाकिस्तान की लगती है वो नहीं है, जो वैसे स्टैंप ड्यूटी की लगती है। ये जवाब आपको नहीं लगता कि ये केयरफुल एस्टिमेट है कि जी पोटेंशियल 600 अरब है, कि अगर ये सारा सेक्टर टैप हो जाए, मतलब टैक्स नेट में आ जाए, टैप हो जाए, चाहे लोकल ब्रांड्स जो बहुत सारे टैक्स के कवानीन को फॉलो नहीं करते, तो इसका तो पोटेंशियल मेरे ख्याल में 600 अरब से ज्यादा 1000 अरब तक तो हो सकता है, क्योंकि देखें, आप 600 के आप 1000 भी कर सकते हैं, बड़ी सिंपल सी बात है ना, जब आप कंप्लाइंट हो जाएंगे ना फिर आपका एक्चुअल पता लगेगा हर किसी की कंपटीशन और बिजनेस का। फिर जब भी टैक्स बढ़ेगा उससे फिर जो हम कहते हैं ना, हम टोबैको का इंटेक या सिगरेट का इंटेक कम करें, उससे फिर हम पता लगेगा हम इंटेक कम कर सके कि नहीं कर सके। क्योंकि अभी तो बड़ी सिंपल सी बात है, आपने इंटेक किसका कम किया? 2 कंप्लाइंट कंपनीज का, बाकी नॉन कंप्लायंट तो वैसे ही बेच रहे हैं, उनका शेयर बढ़ता जा रहा है मार्केट में। सिगरेट पीने वाला उतनी सिगरेट पी रहा है। ये तो उस वक्त होगा कि तमाम सिगरेट वो कंप्लायंट हो, सबकी मिनिमम प्राइस जो फिक्स है वो हो, फिर जो है वो जो पीने वाला है उसको पता होगा भाई मैं नहीं अब अफोर्ड करता, मैं कम करूं सिगरेट का। सही सही सही। तो जवाब ये एक बहुत बड़ा सेक्टर है। चलें, इसके अलावा हमारे पास जो सेक्टर रियल एस्टेट सेक्टर है वो भी उसमें भी लोग जो हैं वो भी सुना टैक्स इवेजन होती है। फिर हमारा मतलब जिसका नाम लें, अभी आपको क्या लगता है कि ये बजट 2025-26 में क्या ये चलें और तो नहीं तो क्या इस सेक्टर को, सिगरेट इंडस्ट्री के सेक्टर के लिए क्या आप सजेस्ट करते हैं कि ये यहाँ सिर्फ और सिर्फ गवर्नेंस के इश्यूज को बेहतर करना है, स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग या बॉर्डर कंट्रोल, स्मगलिंग को कंट्रोल, या इसके अलावा और भी कुछ जरूरी है? देखें, बहुत सिंपल सी बात है, रूल लॉ सबके लिए एक होना चाहिए। अब वो सबके लिए बराबर इंप्लीमेंट होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि जमीर के लिए कुछ और है, जवाद रिजवी के लिए कुछ और है। जमीर ताकतवर है, वो प्रेशराइज कर सकता है, वो गवर्नमेंट को प्रेशराइज कर सकता है, या वो लॉबी कर सकता है, तो उसके लिए कुछ और है। जवाद जो है मल्टीनेशनल है, उसके लिए कुछ और है, क्योंकि वो गलत रास्ता नहीं अडॉप्ट कर सकता, उसको किसी अपने प्रिंसिपल को जवाब देना है। तो ये तो पहली बात ये है कि आप जो तो कानून बनाए नहीं सबके तो लिए बनाए। जो दूसरे इन्फोर्समेंट जो है, जो ट्रैक एंड ट्रेस। मल्टीनेशनल है, तो इसका मतलब फिर गवर्नमेंट को तो कम से कम जो कि बाकायदा 100% टैक्स कंप्लायंस में है उनको इंसेंटिव देना चाहिए, और जो नहीं है उनके बिल्कुल, खिलाफ। गवर्नमेंट में देखें वो तो प्रॉपर टैक्स दे रहे हैं, उनको इंसेंटिव। और ट्रैक एंड ट्रेस जिस आइडियोलॉजी के साथ आया था, उस आइडियोलॉजी के साथ इंप्लीमेंट होता तो चीनी वाले भी फ्रॉड ना कर सकते। उसके लिए भी दोबारा कोई सिस्टम बना रहे हैं, वो हर दूसरे साल फ्रॉड मारते हैं, ट्रैक एंड ट्रेस होने के बावजूद। कभी कहते हैं हमारी वो दोबारा रिपीट करिए, स्टैंप, कौन सी इंडस्ट्री? चीनी वाले,
शुगर इंडस्ट्री? चीनी वाले, शुगर इंडस्ट्री। अच्छा अच्छा, ये भी यही करते हैं? ठीक है, वो हर दूसरे साल कहते हैं जी हमारे स्टैंप खराब हो जाते हैं, ट्रैक एंड ट्रेस की स्याही मिट जाती है, ये हो जाता है, वो हो जाता है। कभी मिलों पे लोगों को बैठने नहीं देते, बदमाशी करते हैं। गवर्नमेंट उसके लिए भी कोई नया सिस्टम लेके आ रही है कि किस तरीके से उनका एक्चुअल डाटा, प्रोटेक्शन का डाटा मिल जाए, सेल्स इसका का नहीं डाटा मिल आता, जाए क्योंकि इसमें एक्सपर्ट। सारे, इसमें नहीं आएगा कोई भी, इसमें सब बड़े पावरफुल बिग विग्स बैठे हुए सर जी, हैं। जैसे देखे ना, जो हम यही तो बात कह रहे हैं ना, कि जैसे जो हमारे नॉन टैक्स कंप्लाइंट लोकल प्रोड्यूसर हैं सिगरेट के, वो भी ताकतवर हैं, सही वो है। केपी से ताकतवर हैं, ये जो है पंजाब और सिंध से ताकतवर हैं। तो फिर तो टैक्स आप पे मेरे पे लगेगा, फ्रीलांसर पे टैक्स लगेगा, सही है। सैलरी क्लास को टैक्स बढ़ेगा, पेट्रोलियम लेवी बढ़ जाएगी। गवर्नमेंट ने तो अपने रेवेन्यू टारगेट्स पूरे करने हैं। आईएमएफ ने कहा भाई, आपने अगर 18 ट्रिलियन करना है तो 18 ट्रिलियन करना है, या 14 ट्रिलियन करना है, 14 ट्रिलियन करना है, मुझे नहीं पता आपने जमीर को टैक्स लगा के करना है कि जवाब को लगा के करना है। सही है। टैक्स पूरा करें, सही। अपने अखराजात कम करें जो हमने नहीं करने। सही। हमने अपने जो लॉ मेकर्स हैं उनकी तनख्वाहें बढ़ा देनी है, हमने अपने जजों की तनख्वाहें बढ़ा देनी है। ठीक है, उनकी तनख्वाहें बढ़ा दो, बाकी जो है पकड़ लो निचोड़ी जो निकू एमी बदनाम था सागडार। ये जो अब बैठे हुए सागडार के अब्बा है, सागडार तो फिर को रिलीफ दे देता कि चलो यार लोगों को कहीं पे कोई साह आ जाए। अब हमारे फर्नांडिस साहब कहते हैं साह ना आए। सही। ठीक है। अब बहुत ज्यादा टैक्स बढ़ा देने से क्या, आपको क्या लगता है कि गवर्नमेंट को फायदा होगा? टैक्स एवेजन ज्यादा नहीं हो जाएगी, स्पेसिफिकली अगर बस सर, टैक्स सिगरेट इंडस्ट्री बढ़ा की देने बात से कोई करें? फायदा नहीं होगा। इन्हें टैक्स को रिलीफ देना चाहिए, टैक्स का रेट कम करना चाहिए, एनफोर्समेंट के ऊपर आना चाहिए, स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट के ऊपर। सही। सही। अगर टैक्स बढ़ाएंगे, जैसे मार्कअप इन्होंने काम किया, इकॉनमी चली, मार्कअप बढ़ाते जाएंगे, इकॉनमी नहीं चलेगी। सही। टैक्स रेट का बेस रहेंगे, टैक्स रेट बढ़ाते जाएंगे, लोग नहीं कंप्लाइंट होंगे, लोग टैक्स में जो है वो बेचारे फंसते जाएंगे। बिल्कुल सही, बिल्कुल जवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह बजट जिस तरह करीब आता जाएगा, इंडस्ट्री वाइज और स्पेसिफिक प्रोग्राम्स भी करेंगे मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज को लेके, कि उनको क्या मसाइल हैं या उनके लिए क्या गवर्नमेंट कर सकती है, और उनमें इससे तो बेचारी हर इंडस्ट्री चीख रही है, हमें कुछ दे दो, हमें कुछ दे दो। यही है। लेकिन जवाब, इंशाल्लाह आपको तंग करते रहेंगे बजट के दिनों में, ठीक बजट है भाईजान। जिस नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन, ये आपने सुना। हालांकि एक दफा फिर वार्निंग यही है कि स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, लेकिन हमने क्योंकि एक टैक्स कंट्रीब्यूटर है ये सेक्टर, इसके ऊपर बात की है। आइंदा आने प्रोग्राम्स में इंशाल्लाह मजीद इंडस्ट्रीज और सेक्टर स्पेसिफिक प्रोग्राम्स करेंगे। हमारे साथ रहिएगा।